साथियों, क्वेश्चंस निश्चित तौर पे रिपीट होते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए 17 जुलाई चारों शिफ्टों के जितने भी प्रश्न मिले हैं उन सारे प्रश्नों को लेकर के एक साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कैसे एसएससी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट शिफ्ट से पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं वो उड़ीसा के नर्तक की बात करते हैं। पूछा गया था कि उड़ीसा के किस नर्तक को सबसे पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। इसका जो राइट आंसर है वह है केलुचरण महापात्रा। 2000 में आपको ये पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। आप ओडिसी नर्तक हैं, ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उड़ीसा से ही था कि दलखाई उत्सव का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही उत्तर क्या है? उड़ीसा है। ठीक है, दलखाई जो लोक नृत्य है ये संबलपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य प्रदर्शन है और दशहरा के त्यौहार पर ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। 36वें राष्ट्रीय खेल से गुजरात में आयोजित हुए और एसएसबी मतलब सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जिसमें कि तीनों सेनाएं, ठीक है, नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं को मिलाकर की टीम बनी हुई है एसएसबी। इसने जो है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में 128 पदक के साथ पहला स्थान हासिल किया। ठीक है, लगातार चौथी बार एसएसबी इस खेल में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुमारी आंचल का संबंध किस खेल से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्कीइंग। साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जा कर के व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, मैसेज करिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, टोटली फ्री पीडीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? सरोद। अमजद अली, आयान अली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में पैरा ओलंपिक का आयोजन नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में आपके भारत दिया हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? भारत होगा। भारत में अभी तक पैरा ओलंपिक का आयोजन नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पीएम रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है 8वीं पंचवर्षीय योजना 1993। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 9 भी किससे संबंधित है। संविधान का भाग भी सहकारी समितियों से संबंधित है, यही इसका राइट आंसर है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 243 जेडएस से लेकर के अनुच्छेद 243 जेडटी तक संविधान मतलब सहकारी समितियों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुमाई हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है काली और सतलुज नदियों के बीच। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के सोर्स दिए थे, उनको मिलाना था आपको। तो यहाँ मैं सोर्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, प्रोटीन के सोर्स दूध, दही, दालें, चना, सोयाबीन, ये सब क्या है? प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। वहीं अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो शर्करा है, स्टार्च है, रेशा है, जैसे कि ब्रेड है, दूध है, बीन्स है, आलू है, शीतल पेय है, मक्का है, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन के समस्थानिक से था कि क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35, ये दो समस्थानिक होते हैं और कंबाइंडली परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता वाला तत्व निम्न में से कौन है। आपको ऑप्शन दिए हुए थे, तांबा है, लोहा है, ठीक है, तो उसमें एबोनाइट आपको ऑप्शन दिया हुआ था, इसलिए एबोनाइट इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो किस यात्री ने मुगल शासन में 6 बार यात्रा की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन बैपिस्ट टर्मिनियर। ये फ्रांसीसी यात्री था जिसको 116 कैरेट हीरे की खोज के लिए भी जाना जाता है। 1630 से 68 के बीच में इसने 6 बार भारत की यात्रा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्की अबलेख कहाँ स्थित है। तो मास्की अबलेख है कर्नाटक में स्थित है। ये अशोक का शिलालेख है, ठीक है। और अशोक की दक्षिणी सीमाओं की, अशोक के साम्राज्य दक्षिणी सीमाओं की जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पैसा किस निधि से मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संचित निधि। कौन सी संचित निधि? भारत सरकार की संचित निधि, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता कहाँ से मिलता है, तो ये राज्यों की जो संचित निधि होती है वहाँ से मिलता है, लेकिन पेंशन जो है भारत की संचित निधि से मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न इंग्लिश से है। एंटोनिम्स ऑफ गुलिबल पूछा गया था। तो गुलिबल का एंटोनिम्स होता है स्ट्रीट वाइज, ठीक है। कंसेंट का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो कंसेंट का सिनोनिम्स होता है एग्रीमेंट, परमिशन, ठीक है। रिसीव का सिनोनिम्स होता है गेन, टेक, एक्सेप्ट। इडियम्स पूछा गया था। रूल द रोस्ट, रूल द रोस्ट का मतलब होता है सर्वे सर्बा। और एट एन आर्म्स लेंथ ये भी पूछा गया था, इसका मतलब होता है एकदम पास, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका भी फ़ायदा इससे होगा, मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटहल। अगर आपसे राजधानी की बात की जाए तो ढाका है और मुद्रा क्या है? टका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 में। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश को मिला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमेरिका। 39 स्वर्ण पदक, कुल 113 पदक के साथ अमेरिका नंबर 1 पे था। दूसरे नंबर पे चाइना था, टोटल 88 पदक, इसमें से 38 से स्वर्ण पदक थे। भारत को टोटल मिला के 7 पदक मिले थे, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C3H8। अगर आपसे नेक्स्ट शिफ्टों में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में पूछता है तो जानते रहिए CnH2n+1, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-1, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है। ब्रिटिश की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी और नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी प्लासी के युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि संघ की कार्यकारी शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 73। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगर वहीं अनुच्छेद 72 की हम बात करें तो अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि संपत्ति के अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 300A, ठीक है, इसका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 जो है संवैधानिक, इसमें संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण कब प्रदान किया गया। तो ये तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, बता देता हूँ मैं आपको। जो है आपको पद्मश्री 1968 में मिला था, पद्म भूषण 2001 में प्रदान किया गया और पद्म विभूषण 2016 में प्रदान किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, 8 मार्च 2014 को आपको नाइका एक्सलेंस पर्सोनिफाइड अवार्ड भी आपको दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई महिला फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में कहाँ? नवी मुंबई, पुणे और मुंबई, 3 जगह। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि चोंग लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नागालैंड। नागालैंड के कुछ और लोक नृत्य के बारे में जान लीजिए। मोदस है, बांस नृत्य, बम्बू डांस, जिसको बार बार पूछा जाता है, बांस नृत्य। ठीक है। अग्नि शुक्ला है, तितली है नृत्य है, अल्युत है, सदल के कई है, चंगाई नृत्य है, कुकी है, लसालतू है, खम्बालिम है, मयूर है, मोयनाशो है, रेगमा है, सेचा है, कुकी कूचो है, संगराई है, मोयाशाई है, युद्ध है, जेलियांग। ये सब क्या है? नागालैंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। साथियों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे जाके ज्वाइन हो जाइए, मैसेज करिएगा, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है खनिज और उद्योग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में समाहर्ता से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व अधिकारी जो होते थे उनको समाहर्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर इसका है हरिहर बुक्का ने। कब? 1336 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को कौन सा पुरस्कार मिला? एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर है। ठीक है। इनको इस दशक का आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे और टी20 क्रिकेटर चुना गया है। ठीक है। और इन 2 पुरस्कारों के अलावा रसेल हेयो फ्लिंट अवार्ड भी उनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रामनारायण शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिसका राइट आंसर है वो है सारंगी। अगला क्वेश्चन है किस देश में एशियन गेम्स सबसे ज्यादा बार हुए हैं? तो राइट आंसर इसका है थाईलैंड। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसने देश प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? तो सतह की भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। यहाँ से 3 जुलाई के प्रश्नों को देखेंगे। 3 जुलाई में थोड़ा क्वेश्चन कम मिले थे, लेकिन जो भी मिले हैं सब इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन बार बार एसएससी ने पूछा है। तो महात्मा गांधी ने 1932 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुष्का शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अनुष्का शंकर शर्मा तो आप सितार वादक हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की। ये क्वेश्चन भी एसएससी में बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ओलंपिक से था कि ओलंपिक के प्रतीक गोले या छल्ले में कितने गोले होते हैं या छल्ले होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। ठीक है। ओलंपिक झंडे में लगे ये 5 छल्ले उन 5 महाद्वीपों को प्रतीक करते हैं, जिसमें कि नीला रंग यूरोप, पीला रंग एशिया, काला रंग अफ्रीका, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया और लाल रंग अमेरिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत किस स्थान पे रहा? तो 24वें स्थान पे रहा, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य के साथ। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद के द्विसदनात्मक होने का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होजगरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य से होजगरी नृत्य का संबंध है। कुछ और यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य जान लीजिए। लेवांग बुमनी, ठीक है, ये त्रिपुरा का फसल नृत्य है। इसके अलावा गरिया है, झूम है, हैकाक डांस है, संगराई है, ये सब त्रिपुरा के क्या है? प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कुछ और प्रमुख नृत्य जान लीजिए। कुचिपुड़ी है, बिलासनी है, नाट्यम है, आंध्र नाट्यम है, भामाकल्पम है, वीर नाट्यम है, दप्पू है, टप्पेता गुल्लू है, लंबाडी है, धिमसा है, कोलट्टम है, बुट्टा है, बुम्पलू है। ये सब आंध्र प्रदेश की क्या है? प्रसिद्ध नृत्य हैं। इनको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 16D किस वाद के बाद जोड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदिरा साहनी वाद, 1992। ठीक है। अगला प्रश्न विज्ञान से है कि किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परीक्षक के तौर पर किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट, इसका फार्मूला होता है C7H5NaO2। ठीक है। सोडियम बेंजोएट क्या है? एक सामान्य खाद्य परिरक्षक है, एक मोल्ड अवरोधक है। ठीक है। यह कम एसिड खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों और बेक्ड मील जैसे ब्रेड, केक, पाई, टर्टिला और कई अन्य लोगों में सबसे प्रभावी है।
अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ग्रुप ए से संबंधित है। ठीक है, अभी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप ए में कौन कौन से हैं, क्षार धातुएं हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है, ऑप्शन में था ये आपके। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि C6H5 ट्वाइस CO किसका सूत्र है। इसका राइट आंसर है बेंजोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ से हम फोर्थ शिफ्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन ठीक ठाक मिले हैं। 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक जी के किस प्रकाश पर्व में हिस्सा लिया था। तो इसका राइट आंसर है 553वां प्रकाश पर्व। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्रिकेट के मैदान पर कितने अंपायर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। ठीक है, ICC वर्ल्ड कप 2031 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो राइट आंसर इसका है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नाना साहब किस मराठा शासक के पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का बाल लिंगानुपात कितना है। ठीक है, तो 919। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। और भारत के लिंगानुपात की अगर बात करें तो 943, मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस दिवस पर परमवीर चक्र और अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। तो गणतंत्र दिवस, मतलब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन परमवीर चक्र और अशोक चक्र प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में आया था। 42वां संविधान संशोधन जिसको कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न विज्ञान से है कि समूह में नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है या घटता है। तो बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। तो अपने पुत्र और पुत्री को, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो जेम ऑगस्टस हिक्की ने इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1951 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो हार्वेल में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान प्रतिष्ठान के निदेशक सर जॉन कॉकक्रॉफ्ट और डबलिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अर्नेस्ट वाल्टन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया सम्मिलित रूप से। ठीक है, मेरे ख्याल से ऑप्शन आपको सर जॉन कॉकक्रॉफ्ट दिया था, इसलिए आप एक नाम नहीं दिया था, एक ही नाम दिया था, इसलिए आप सर जॉन कॉकक्रॉफ्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में महिला उद्यमियों के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है मातृशक्ति उद्यमिता योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन पूछा गया गहन कृषि क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे राजस्व घाटा क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये अपवाह तंत्र में ये नदियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध किस लोक नृत्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैगा लोक नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सहवाल को मिलाना था, आपको सहवाल के नाम दिए थे, उनका नाम दिया था, उनको आपको मिलाना था। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, लाल शैवाल को रोडोफाइसी कहा जाता है और भूरे शैवाल को फियोफाइसी के नाम से जाना जाता था। इनको आपको मैच करना था। ठीक है, क्वेश्चन मिल पाए थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए, मैसेज करिएगा, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने लाइक अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।